हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे HFCL पे। HFCL पे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ जब आसपास आया था 70-80 के, कि यहाँ पे आप बाय बना के चल सकते हो। आपने देखा अच्छा खासा मूव आया 100 पे, और वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। होप्स हो आपने टेलीग्राम पे मेरा पोस्ट देखा होगा। टेलीग्राम है मेरा चैनल इन्वेस्टमेंट की यात्रा, अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन होंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको रेगुलर मार्केट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे HFCL लिमिटेड की, और डेली के चार्ट पे इसकी बात करेंगे कैसे ट्रेड कर सकता है। ठीक है, बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की सारी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो चलो भी शुरू करते हैं HFCL का एनालिसिस। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको बताऊंगा क्यों मैंने आपको बताया था कि 80 के आसपास आपको यहाँ पे बाय, एक अच्छा बाय मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियरली देखेंगे, यहाँ पे एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है, वो ये कि 79.85 यानी कि 80 के लेवल पे, ये वाले लेवल पे, राइट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी, उसके बाद ये सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था इसने। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रही थी। तो यहाँ पे आप देखोगे कम से कम 2022 में से जो चार्ट हम देख रहे हैं, एटलीस्ट उस चार्ट पे तो हमें दिख रहा है कि डेली के चार्ट पे 80 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल को इसने बहुत ज़्यादा क्या करी है, रिस्पेक्ट दी है इस लेवल को। ठीक है, इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, बार बार इस लेवल पे खेल हुआ है। यहाँ से देखा आपने रेजिस्टेंस, सेलिंग आई, यहाँ पे देखा रेजिस्टेंस ली, सेलिंग आई, यहाँ पे देखा रेजिस्टेंस, सेलिंग आई, यहाँ पे फिर इसको ब्रेक करा तो सेलिंग आई, यहाँ फिर रेजिस्टेंस पे सेलिंग। तो बार बार यहीं से सेलिंग मिलती थी जब इसने इसको ब्रेक करा था 80 के आसपास। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिला आपको 118 तक। उसके बाद वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की, नीचे की तरफ आया, यहीं पे वापस 80 पे ही सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ अब चला गया। तो ये जो था पैटर्न, जो चार्ट होते हैं वो लेवल्स को रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। बट कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमने इसको होल्ड किया हुआ है और 105 पे बाइंग है, 100 पे बाइंग है, अभी नीचे जा रहा है। तो देखो, अगर इसमें आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इस शेयर को होल्ड करके रखो, ये अच्छा रिटर्न देगा आपको। ठीक है, 150-200 मैंने मंथली पे भी इसका एनालिसिस किया हुआ है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे मेरी पुरानी वीडियो पे। तो ये अच्छा स्टॉक है। बट अगर आपको छोटे मोटे ट्रेड पकड़ने हैं, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, तो उसके लिए आप इस शेयर में ना आ जाए, उसमें जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप एकदम जिसका बीटा हाई है, उस टाइप के स्टॉक्स में जाएं। और ये वैसा स्टॉक नहीं है, ये आपको एक वैसा स्टॉक है जिसमें वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अगर आप वेल्थ क्रिएटर स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये स्टॉक है। अगर आप स्विंग के लिए 1-2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, 4-5 रुपए, 4-5 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें ना ही ट्रेड करें तो बेटर है। अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मैनेज करना नहीं आता तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपको खुद देखना है कैसे मैनेज करना है। बट जैसे मुझे पता है कि ये मंथली के, वीकली के बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत ऊपर तक जा सकता है, बहुत पोटेंशियल है इसमें, अच्छे रेटों पे आपको मिल रहा है। खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी ट्रेड लें। बट अभी के लिए डेली के चार्ट पे जो लोग शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा व्यू डाल रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं इस लेवल पे, ये लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसने पीछे कुछ एरिया में यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया था इस पे, उसके बाद अच्छा सपोर्ट दे रहा था, और वहीं पे रेजिस्टेंस इसने देने का करा। एक 100 का लेवल है जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलता है। जब भी ये 100 के लेवल कटते हैं, जैसे कि यहाँ कटा, सीधा एक तेज मूव आया, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड ऑफ फिगर है 100, तो यहाँ पे बहुत लोग एग्जिट मारते हैं। ठीक है, सेलिंग आती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने वॉल्यूम में भी देखा होगा 2024 में कि जनवरी में अच्छी वॉल्यूम थी, फरवरी में भी अच्छी वॉल्यूम थी, मार्च में जो है वॉल्यूम एक डिक्लाइन फेज पे है, राइट, नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जब ये ट्रेंड ऊपर का बन रहा था, बट वॉल्यूम उसका ऑपोजिट दिखा रही थी, नीचे का, तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि ऊपर है, बट वॉल्यूम उसमें नहीं वो चीज़ सेम रिफ्लेक्ट कर रही, वॉल्यूम नहीं आ रही उसमें, राइट। कभी भी वॉल्यूम नहीं आती तो वहाँ पे ये लगता है हमें कि उसमें एक फेक मूव आ सकता है। तो यहाँ पे ये फेक मूव की बात नहीं है, ये बात है रेजिस्टेंस की। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जब तक ये वापस 100 के लेवल को नहीं काटेगा इसमें तेजी नहीं बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, 100 को काटेगा तो अच्छा खासा मूव देगा, 115 को काटेगा तो वापस इसमें एक ब्रेकआउट आ जाएगा। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे जाता है, यहाँ से जाके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, तो ये नेकलाइन को ब्रेक करके
एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव ले सकता है, बट उसके लिए 100 के ऊपर ही अपनी नई पोजीशन बनाए अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बट अगर कोई ऑलरेडी होल्ड करके चल रहा है और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। 80 के नीचे का एसएल लगा के, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो 75 के एसएल के साथ रिकमेंडेशन ये रहेगी कि होल्ड करके आप रख सकते हैं। अच्छा स्टॉक है HFCL और बहुत इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली एक शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। बट इसमें अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें, फिबोनाची के लेवल्स क्या दिखा रहे हैं हमें, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लेवल लगाऊं इसमें, तो इसमें आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि फिबोनाची के हिसाब से 61% की जो रिट्रेसमेंट थी वो बनती थी 83। यहाँ पे इसने 3 पॉइंट नीचे गया, रिट्रेसमेंट को पूरा करा और यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पे भी आपने देखा 61% की रिट्रेसमेंट करी, ऊपर इस पे सपोर्ट ले रहा है 83 के आसपास। यहाँ पे तो क्लियर एक रिट्रेसमेंट जो होती है 61% की, वो क्लियरली आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे 61% की रिट्रेसमेंट जो थी वो खत्म हो सकती थी। यहाँ खत्म हुई, सीधा इसने मूव दे दिया ऊपर का, ठीक है। तो ऊपर का मूव दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी और वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब जब 100 क्रॉस करेगा तभी इसमें एक ट्रेड बनता है एज पर फिबोनाची ऑल्सो। तो अभी के लिए आप इसमें होल्ड करके रखते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए नई पोजीशन बनानी है तो 100 के ऊपर ही बनाए। अभी जब तक 100 को क्रॉस नहीं करता, इसमें नीचे आने का, रीटेस्ट करने का, यानी कि ये लेवल पे आने का 90 पे एक पूरा चांस है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सेलिंग आ रही है, तो सेलिंग का प्रेशर जो है वो यहाँ खत्म हो सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकती है, जो कि आपने यहाँ पे देखा सपोर्ट भी मिला। तो अगर ये मान लो नीचे तक आता है 90 पे एक सपोर्ट मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट को भी काट देगा तो फिर 80 पे जाने का दिक्कत है। बट अभी के लिए 90 पे आके वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है आपको, ठीक है। तो ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया ट्रेंड लाइन फिबोनाची के हिसाब से। बाकी अगर इसमें आप थोड़ा और अपने व्यू को एक्सटेंड करेंगे, मंथली भी देखेंगे और उस पर देखेंगे वीकली पे, तो आपको कुछ और चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आपने देखा क्लियरली कि जब ये नवंबर में इसने काटा था इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे पूरा सपोर्ट मिल रहा था यहाँ पे HFCL को। ये देखिए 2022 की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे पूरा एक सपोर्ट था। ये सपोर्ट को ब्रेक करा, यहाँ से सीधा नीचे, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएंगे एक, तो आपको पता लग जाएगा ये ट्रेंड लाइन क्या इशारा कर रही है। ये देखिए यहाँ से एक मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, तो ये आपको क्लियर एक इंडिकेशन देगी कि यहाँ पे इसका एक सपोर्ट जो था वो बनता था, ठीक है। क्यों बनता था वो भी आपको दिख गया होगा। यहाँ पे सपोर्ट, उसके बाद यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करा, नीचे आया, यहाँ फिर ब्रेक करा, ऊपर गया, फिर सपोर्ट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी एक सपोर्ट यहाँ पे था, ये वाले लेवल का ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है 90 के आसपास, और फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से W पैटर्न भी कंप्लीट होगा और ये नेक लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इस ट्रेंड लाइन पे। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि कैसे स्टॉक परफॉर्म कैसे कर रहा है। यहाँ पे जो हमने बात करी थी कि 90 पे सपोर्ट लेगा, उसका एक और प्रूफ आपको मिला है, ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से जा रही है, इस पे भी सपोर्ट आ रहा है। तो दोनों का सपोर्ट है, यहाँ से नीचे आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे आप और पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं थोड़ी करके। W पैटर्न है, W पैटर्न ये क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है आपको। तो ये HFCL की एक छोटे शॉर्ट टर्म में मैंने बात कर ली है शॉर्ट वीडियो के अंदर। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेरी है कोई स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट में बताएं। टेलीग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट की यात्रा आप टाइप करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं चार्ट्स के पैटर्न और जो भी न्यूज़ रिलेटेड अपडेट होती है वो यहाँ पे डालता रहता हूँ। साथ में हम पोल भी करते हैं ताकि ओवरव्यू मिले सबका व्यू किस तरफ है, तो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।